कारिका कक्षा 44। तो कल एक बात ये पूछ रहे थे, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्या। रंगस्य जो है और पुरुषस्य, यहाँ दर्शयित्वा का अध्याय, पुरुषस्य दर्शयित्वा तथा आत्मानं प्रकाश्य, पुरुषस्य कृते आत्मानं दर्शयित्वा, यहाँ तो ऐसे लग जाएगा। और रंगस्य कृते आत्मानं दर्शयित्वा, यहाँ भी ऐसा लग सकता है। पुरुष के कृते, पुरुष के लिए अपने को दिखाकर प्रकृति निवृत्त हो जाती है, अपने को प्रकाशित करके निवृत्त हो जाती है। और इधर रंगस्य कृते आत्मानं दर्शयित्वा, रंग मानी जो दर्शक हैं, रंग भूमि तो पूरे उस स्थान को कहते हैं वैसे रंग भूमि। तो रंगमंच पर रंग भूमि पर उपस्थित सब लोगों के लिए आत्मानं दर्शयित्वा, अपने खेल को दिखाकर, अपने नृत्य को दिखाकर, नृत्यात् यथा नर्तकी निवर्तते, नृत्य से जैसे नर्तकी हट जाती है वैसे ही प्रकृति हट जाती है। देव योनि, मानुष योनि, तिर्यक योनि। तो ओम गुरु जी। हाँ जी, ये पीछे बात आई कि 5 जातियों में सत्व, रज और तम तीनों गुण होते हैं। किसमें? 5 जाति जो दिखाया कि मनुष्य से लेकर ब्रह्म से लेकर दैव योनि, तिर्यक योनि, मानुष योनि, नारक योनि। हाँ, तो इनमें जैसे प्रक्रिया वाइज बढ़ता है, या जैसे सत्व गुण है, तमोगुण है बहुत ज़्यादा, तो सत्व गुण आने में फिर रज से होकर आता है या उससे सीधा सत्व गुण में कन्वर्ट हो जाएगा अगर होना होगा तो? तमस के में जड़ता होती है, तो जड़ता के लिए पहले क्रिया तो चाहिए ही ना। जड़ता को तोड़ने के लिए क्रिया चाहिए जी। तो क्रम से ही प्रतीत होता है कि क्रम से ही तमोगुण से एकदम प्रकाश कैसे होगा। प्रकाश मानी ज्ञान की स्थिति, तो वो तो ठीक ही है। हाँ, तो आगे नाना विधि उपाय, ये जो श्लोक हम कारिका पढ़ रहे थे, नानाविध उपायों से उपकारिणी जो ये प्रकृति है, अनुपकारी और अगुणस्य सतः पुंस, इनका समान अधिकरण है। नाना विधि उपाय उपकारिणी गुणवती, इनका समान अधिकरण है। नानाविध उपायों से उपकारिणी गुणवती जो प्रकृति है, थोड़ा अलंकारिक टच भी दे दिया है इन्होंने कि ये प्रकृति तो गुणवान है और पुरुष जो है उदासीन है, निर्गुण है, अनुपकारी है। अनुपकारिणा अगुणस्य सतः तस्य पुंस, अर्थम, उस पुमान के लिए ये प्रकृति निरंतर स्वार्थ रहित होकर के अपना काम करती चली जा रही है। अपार्थकम चरती, आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत कर दी अपनी बात को। क्या पुमान का अर्थ है? वो दो ही है, विषयोपभोग और कैवल्य।
दोनों प्रयोजनों को सिद्ध करने में लगी हुई है। चरति कुरुते तस्य अर्थम अपार्थकम चरति, उसके लिए अपार्थकम माने स्वार्थ रहित होकर के, उसका कोई भी अपना कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे कोई परोपकारी व्यक्ति सब कुछ सबका उपकार करता रहता है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, ऐसे ही प्रकृति पुरुष के लिए, पुरुष के भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए, कैवल्य और विषय भोग को सिद्ध करने के लिए करोति अपार्थकम माने अपना कोई प्रयोजन नहीं रखती और उसके लिए सब कुछ करती रहती है। अपार्थकम चरती, अपार्थकम शब्द वैसे निरर्थकम है, माने उसके लिए उसको कोई भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि मेरे को, निरर्थक माने व्यर्थ नहीं, निरर्थक का अर्थ है स्वार्थ में कोई प्रयोजन नहीं है, स्वार्थ रहित होकर के वो अपना सब कुछ करती रहती है। चरती यहाँ करोति अर्थ में है, अपार्थकम करोति, स्वार्थ रहितम एवं उपकारम करोति। उसका कोई अपना कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए इसको ऐसे प्रस्तुत किया है। और ये भी पूरा एकदम से आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत कर दिया। प्रकृति सुकुमार तरम न किंचिद अस्ति मे मतिर्भवती या दृष्टास्मिति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। इससे ज्यादा सुकुमारतर, इससे ज्यादा लज्जालु, प्रकृति से ज्यादा लज्जालु मेरे को कोई दुनिया में, जो आचार्य ईश्वर कृष्ण है वो ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं इस बात को कि मेरी मति ऐसी है, मेरी बुद्धि ऐसी बन रही है कि प्रकृति से ज्यादा लज्जालु इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं है। इतनी लज्जालु है जैसे कि कोई एक सती महिला, जैसे कोई पतिव्रता महिला जो होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति, वो कभी स्नान आदि कर रही है और दूसरा कोई व्यक्ति उसको देख ले तो वो इतनी लज्जा युक्त हो जाती है कि उसके सामने उपस्थित नहीं होती, फिर उस व्यक्ति के सामने वो फिर उपस्थित होना नहीं चाहती है। तो जिस पुरुष ने इसको एक बार देख लिया तो उसके सामने से गायब हो जाती है। या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, मैं इसके द्वारा देख ली गई, इस पुरुष के द्वारा देख ली गई, या दृष्टास्मि, इसके द्वारा देख ली गई हूं, ऐसा इति, इस हेतु से पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, उस पुरुष के सामने फिर दर्शन नहीं देती, वहां से फिर गायब हो जाती है। अर्थात पुरुष केवल हो जाता है। केवल का अर्थ परिपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। केवल का अर्थ संपूर्ण अर्थ हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं जगह जगह। माने अभी तो जो पुरुष है ना वो केवल माने कोरा हो जाता है, कोरा, निखालस हो जाता है। निखिल से निखालस शब्द बोलते हैं। अभी जो है ना हम मिले हुई अवस्था है, जैसे कि प्रकृति और पुरुष का ये संयोग है, संयुक्त अवस्था है हमारी, ये जो हमारी जो चल रही है अवस्था, ये संयुक्त अवस्था है। और इस अवस्था में, संयुक्त अवस्था में हमको सुख दुख मोह ये सब झंझट झेलने पड़ते हैं। प्रकृति इतनी सुकुमारतर है, प्रकृति से कोमलतर कुछ भी नहीं है, इस प्रकार मेरी बुद्धि होती है। यहाँ पर मेरी शब्द से इस लेखक की बजाय ये भी ले सकते हैं, अस्ति इति मे मतिर्भवति, मे मतिर्भवति, मुझ इसकी आत्मा की, परमात्मा की मेरी ऐसी मति होती है। या दृष्टास्मि पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, जो एक बार जो मैं देख ली गई हूं, या दृष्टास्मीति, मैं देख ली गई हूं, इस विचार से फिर पुरुष के दर्शन पथ पर उपस्थित नहीं होती, उसके दृग्गोचर नहीं होती है। जी, मैं से क्या अर्थ ले रहे हैं आप? दूसरा मैं कह रहा था
या तो फिर ये लेखक की तरफ से मे मतिर भवती, मेरी ऐसी मति बनती है, दूसरा, या दूसरा मुझ परमात्मा की ऐसी मति है। तो ये तो परमात्मा को लेके नहीं चल रहे ना ये। परमात्मा इस वही परमात्मा है इनके लिए, तो वो जो आत्मा है ना। अच्छा, नहीं तो फिर ये प्रकृति के लिए भी कह सकते हैं मे मति। प्रकृति को भी ले सकते हैं मे मति से, मे से प्रकृति भी, प्रकृति ऐसा सोच रही है, मेरी मति ऐसी है, अलंकारिक रूप से, अलंकारिक रूप से। ये तो दूसरी की तरफ से ही है, दूसरा ही कहेगा ना, प्रकृति के बारे में कह रहा है, या तो आत्मा की तरफ से कहलवाएं या फिर लेखक की तरफ से, दो। और तीसरी ये भी होगी ना जी, मैं अपने बारे में भी ऐसा सोच सकता हूँ ना। नहीं, वो इस तरह से प्रस्तुति होता ही की ऐसी प्रस्तुति लोक में तो साहित्य में तो बहुत होता है। ऐसी प्रस्तुति थोड़ा सा मुश्किल लग रही है कि प्रकृति यूं कहती है, सुकुमार तर कुछ भी नहीं है, ऐसी मेरी मति बनती है। कोई दूसरा जो है ना प्रकृति के बारे में अपने कमेंट्स दे रहा है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। नहीं, मैं उसको स्वीकार ही कर रहा हूँ जी, वो भी होता है और खुद भी अपने बारे में भी प्रस्तुत करता है ना जी व्यक्ति। करता है, पर इस शैली में मेरे को जम नहीं रहा अभी। ठीक है। प्रकृते सुकुमार तरम न किंचिद अस्ति इति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मि इति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। एक बार जो देख ली गई हूं मैं, तो फिर उस पुरुष के दर्शन पथ पर नहीं आती है। तस्मा न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसर्ति कश्चित् संसर्ति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। इसलिए तस्मा न बध्यते माने इसमें प्रकृति की सुकुमारता कही गई है ना पहले वाली कारिका में, और सुकुमारता के विषय में मतलब लज्जाशीला है, जिसके कारण एक बार देख भी लिया तो हम लोग प्रकृति को पूरा देख नहीं पाते हैं। प्रकृति के साथ, प्रकृति को देखने के लिए प्रकृति से भिन्न होना पड़ेगा। प्रकृति के साथ अभिन्न रहते हैं हम, प्रकृति के साथ अभिन्न रहते हैं। एक महापुरुष ने ऐसा समझाया कि प्रकृति को देखने के लिए प्रकृति से भिन्न होना पड़ेगा और आत्मा को अनुभव करने के लिए आत्मा से अभिन्न होना पड़ेगा। आत्मा का अनुभव करने के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा से अभिन्न होना पड़ता है। उसको हम भिन्न होकर के नहीं, बिल्कुल भी उसकी अनुभूति नहीं होगी। और प्रकृति का अनुभव प्रकृति से भिन्न हुए बिना नहीं होती। प्रकृति से तादात्म्य में रहते हुए प्रकृति को नहीं देख सकते, और आत्मा को अभिन्न हुए बिना आत्मा को नहीं अनुभव कर सकते, प्राप्त कर सकते। ऐसे समझ लीजिए, उसकी प्राप्ति, उसकी उपलब्धि, उसका अनुभव बिना उसके अभिन्न नहीं हो सकता। और प्रकृति को देखने के लिए प्रकृति से भिन्न होना पड़ेगा। हाँ जी, प्रकृति से भिन्न तो आत्मा हो जाएगा। है? प्रकृति से भिन्न तो आत्मा हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि प्रकृति क्या है, लेकिन आत्मा से भिन्न क्या होगा? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं ये कहा कि प्रकृति से भिन्न होकर ही प्रकृति को देख सकते हैं, और आत्मा से अभिन्न होकर के ही आत्मा को उपलब्ध कर सकते हैं। हाँ जी, उनको देना पीछे। ओ गुरुजी, आत्मा से अभिन्न क्या होगा फिर? किसको होना होता है? जीव कहते हैं। तो वो जीव तो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें प्रकृति और आत्मा जो चेतन तत्व उसके नहीं, मैं इस अर्थ में, मैं का मतलब उस व्यक्तित्व को ले रहा हूं जिसके अंदर इच्छा होती है, जिसके अंदर कामना होती है, जिसके अंदर ममता होती है। उस मैं को हम, जिसके अंदर खोज होती है, जिसके अंदर प्रेम होता है। अभी ये दार्शनिक पृष्ठभूमि से नहीं बोली ये वाक्य मैंने, मैं उसको ले रहा हूं जिसके अंदर इच्छा होती है। मतलब ये भी दार्शनिक पृष्ठभूमि है, पर इस दार्शनिक पृष्ठभूमि से नहीं बोली, मैं थोड़ा सा हट करके बोला। वो भी दर्शन है उसके मूल में, कि मैं क्या होता है, जिसके अंदर इच्छा होती है, जिसके अंदर कामना होती है, ममता होती है, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, जिसके अंदर
प्रेम होता है, ऐसा ऐसा जो तत्व है उसको मैं कहते हैं। अब उसकी खोज करने लगे, उस मैं की खोज करने लगे, तो मैं तो फिर मिलेगा नहीं। खोज करने में वो अभिन्न पाएगा, उसके है के साथ अभिन्न पाएगा। हम भीतर जाकर के खोज करने लगे तो है को उपलब्ध करने के लिए उसकी आत्मीयता हुई उस परम तत्व के प्रति। मैं के अंदर आत्मीयता होती है ना परम तत्व के प्रति। तो वो खोज करने लगा और अपने भीतर जाने लगा, तो वो है के साथ अभिन्न हो गया, है मिल गया उसको। मैं गायब हो गया, है के साथ अभिन्न हो गया। और जब मैं इस प्रकृति के साथ अभिन्न होता है तो ममता होती है, कामना होती है, इच्छा होती है, तृष्णा होती है, ये सब होता है ना। और जब उसको दुख होता है तो जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूं, मैं यही हूं क्या जो ये हमेशा दुखी होने के लिए मैं पैदा हुआ हूं क्या यहाँ पर? मैं, मेरा स्वरूप ये दुख ही है या इससे अलग भी कुछ है? जब दुखी होता है तो जिज्ञासा होती है, दुखी होता है तो जिज्ञासा होती है। और जब सुखी होता है तो इस संसार में अपने आप को इसके साथ अभिन्न करके अपने आप को सुखी देखता है। और थोड़ा उसके अंदर ज्ञान आता है तो उस सुख को बांटना चाहता है अपने लोगों में, जिनको वो अपना समझता है। इतना ज्ञान आ जाए सब अपने ही हैं तो सभी में बांटना चाहता है। तो उस पृष्ठभूमि में मैंने ये वाक्य बोला। तो इतना अंश तो हमारा सही है कि प्रकृति एक बार देख ली गई तो उसके दृष्टिपथ में नहीं आती। इन्होंने दिया ही है, यथा काचित कुल स्त्री साध्वी स्वगृह द्वारी स्थिता, और वो कुछ काम कर रही थी ऐसे ही अपने स्नान आदि, पुरुषेण सहसैव आगतेन दृष्टा, तो एवं व्रीड माना, वो लज्जालु होकर के त्वरितम गृहम प्रविष्टा, फिर बाहर निकल कर नहीं आएगी वो, और उसके सामने भी जाने के लिए लज्जा करेगी उस व्यक्ति को। तो ये इस तरह की स्थिति है। तो प्रकृति को हमने देख लिया, प्रकृति का ये स्वरूप है, तो गायब हो जाती है। हाँ जी। ओम गुरु जी, तो ये कहना चाहते हैं कि मोक्ष के बाद फिर प्रकृति से तादाद में नहीं होता है। हाँ, ये तो इनकी दृष्टि है ही प्राचीन लोगों की। और जैसे कि बुद्धि ही हमें अलग दिखाती है कि चेतन तत्व अलग है और मैं अलग हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी प्रकृति में रह के ही प्रकृति की भिन्नता का पता चलता है। हाँ, ये तो है ही। ये तो उसमें कहा भी है ना, योग दर्शन का सूत्र, स्वस्वामी शक्ति, स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति की स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग है। मानी दृष्टादृश्य का जो संयोग है, उस संयोग से दो चीजें मिलती हैं, या तो भोग या कैवल्य, भोग या अपवर्ग। मानी यदि स्वशक्ति के साथ हम अभिन्न हो जाते हैं तो स्वशक्ति के साथ हम अभिन्न रहते हैं तो भोग मिलता है, स्वामी शक्ति के साथ अभिन्न हो जाएं तो अपवर्ग मिलता है। तो इस संयोग के बाद ही दो चीजें मिलती हैं। और जब संयोग वियोग में बदलवा कर फिर समाप्त हो जाता है। संयोग जो है वियोग में परिवर्तित कर देता है हमारे संयोग को। संयोग को चालू रखता अनंत काल तक, संयोग को चालू रखता अनंत काल तक, पर संयोग वियोग में बदल देता है हमारे। जब जिस कारण से वो संयोग है, उस कारण को यदि हम हटा दें, उस कारण का जो प्रतिषेधक कारण यदि आ जाए, जैसे अविद्या है उसका प्रतिषेधक कारण विद्या है, विद्या यदि आ जाए तो अविद्या हट जाती है। तो वो अविद्या के कारण संयोग है और विद्या आ जाए तो संयोग वियोग में बदल जाएगा। तस्मान् न बध्यते, इस श्लोक में कहा, कारिका में कहा, इसलिए पुरुष न तो बद्धता है, न मुक्त होता है, न ही संसरण करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति, नाना अनेक उपाधि का आश्रय करने वाली ये जो प्रकृति है, नानाश्रया क्या होगा? भिन्न भिन्न आश्रयों को लेने वाली ये जो प्रकृति है ना, नाना उपाधियों से युक्त, देव, मनुष्य, तिर्यक, ऐसे ऐसे जो अनेक नाना आश्रय धारण करती है ना ये जो प्रकृति, तो नानाश्रया प्रकृति
ये प्रकृति अपने को बांधती है, अपने को मुक्त करती है, अपने आप अपने एक शरीर से दूसरे शरीर में संसरण करती है। मानी जो लिंग शरीर हमारा, पीछे भी ये बतलाया ना, लिंग शरीर धारण करता है, अलग अलग धारण करता है, शरीरों को धारण करता है। तो ये तस्मा न बध्यते अद्धा, अद्धा का अर्थ है सचमुच। सचमुच ये ना तो बंधती है ना मुक्त होती है, ये पुरुष ना तो बंधता है ना मुक्त होता है ना संसरण करता है। संसरती बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति, नाना आश्रय लेने वाली जो ये प्रकृति है यही तो बंधती है, यही मुक्त होती है और यही संसरण करती है। प्रकृति मानी यहाँ पर जो लिंग है ना हमारा, उसको यहाँ प्रकृति कह रहे हैं। और ये 63वीं कारिका में एक बात कही, रूपई सप्तभीरेव तु बध्नाति आत्मानम आत्मना प्रकृति सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयत्येक रूपेण। देखिए जो लिंग है उसके 8 धर्म बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, इस बार बार 8 जो धर्म है, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य वैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, 8 धर्म हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं यहां पर रूपई सप्तभीरेव बध्नाति आत्मानम आत्मना प्रकृति। प्रकृति जो 7 रूप हैं, धर्म अधर्म, वैराग्य वैराग्य और ऐश्वर्य अनैश्वर्य और अज्ञान, ये जो 7 रूप है, एक ज्ञान को छोड़ दीजिए बाकी 7 बच गए ना। रूपई सप्तभीरेव तु बध्नाति आत्मानम आत्मना प्रकृति, 7 रूपों के द्वारा अपने से अपने को बांधती रहती है, अपने ही द्वारा अपने को बांधती रहती है इन 7 रूपों के द्वारा। सैव च पुरुषार्थम प्रति, और वही प्रकृति एक रूपेण, एक ज्ञान भाव से, एक ज्ञान के रूप में पुरुषार्थम प्रति विमोचयति, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अपने आप को उद्घाटित करती है, विमोचयति, मुक्त कर लेती है। वही प्रकृति, इसी में पुरुष का परम कैवल्य, परम साध्यता है कि प्रकृति उससे मुक्त हो जाए, उससे अलग हो जाए। उसका अंतिम जो साध्य है, पुरुष का अंतिम जो उसका उपलब्धि है, पुरुष की आनंद की या उसकी जो सुख की, दुख मुक्ति की जो अंतिम स्थिति, वो यही है कि इस बुद्धि से मुक्त हो जाए, वो लिंग से मुक्त हो जाए। तो सप्तभी रूपई, 7 रूपों से बध्नाति आत्मानम आत्मना प्रकृति, ये प्रकृति अपने द्वारा अपने को बांधती रहती है। सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयते एक रूपेण, वही प्रकृति, सैव वही, कौन? वही प्रकृति, विमोचयते आत्मना, एक रूपेण, एकेन ज्ञान रूपेण विमोचयति, पुरुषार्थम प्रति, पुरुष के प्रति विमुक्त करती है। और इससे मुक्त होने का साधन क्या है, ये इस कारिका में बतलाया। बहुत ही साधन, जबरदस्त साधन इन्होंने अपने तत्व ज्ञान का कैसे प्राप्त होता है, ये पूरा जो सांख्य योग की प्रक्रिया का जो साधन प्रणाली है वो इस कारिका में बताई है। सांख्य की साधन प्रणाली कहना चाहिए। एवं तत्वाभ्यासात नास्मि नयमे नाहमिति अपरिशेषम अविपर्यायात विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। इसमें यह कहा एवं तत्वाभ्यासात, इस प्रकार सांख्योक्त 25 तत्वों के अभ्यास के कारण, पीछे बतलाया था ना कि व्यक्ताव्यक्त ज्ञ विज्ञानात अत्यंत दुख की निवृत्ति होती है, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से। तो यहां पर एवं तत्वाभ्यासात, इस प्रकार, किस प्रकार? जो सांख्योक्त 25 तत्वों के अभ्यास के कारण, उनको समझने के कारण, तत्व का अभ्यास, तत्व का दर्शन, अभ्यास का मतलब दर्शन, तत्व दर्शन से तत्व की सहज अवस्था में प्राप्त हो जाती है, तो उसको तत्वाभ्यास कह रहे हैं। इस प्रकार तत्व दर्शन से किस प्रकार
नास्मि न मे नाहम इति अपरिशेषम, इस प्रकार अपरिशेषम माने निरवशेषम संपूर्णम, परिशेष माने बचा हुआ, निरवशेषम 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 माने परिपूर्णम, अविपर्ययात वैपरीत्य राहित्यात, विपर्य माने संशय, तद विपर्ययात संशय रहितात माने यथार्थपूर्ण दर्शन से विशुद्धम केवलम ज्ञानम उत्पद्यते, विशुद्ध केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति संपर्क से सर्वथा रहित एक ऐसा तत्व बच जाता है जो केवल प्रकाशक मात्र है। अभी हम प्रकाशक और प्रकाश से दोनों की उपस्थिति में हम जीवन जी रहे हैं। हमारे भीतर एक तत्व ऐसा है जो प्रकाशक है और एक ऐसा जो वो प्रकाशित कर रहा है, जैसे मन, बुद्धि, इंद्रियां, पंच सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत और उनसे बना हुआ ये जगत सारा, इन सब को ये प्रकाशित कर रहा है। तो अभी हम ऐसी स्थिति में हैं कि जो हम समुच्चय की स्थिति में है, प्रकाशक और प्रकाश्य की समुच्चय स्थिति है। अब कह रहे हैं एवं तत्वाभ्यास, तत्वाभ्यास करते, तो इसमें 3 इन्होंने वो दिए हैं स्टेप, न में ना हम और नास्मी। ऐसा तत्वाभ्यास करते करते अपरिशेषम मानी परिपूर्णम विशुद्धम संसार मल से रहित केवल शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, केवल ज्ञान मात्र शेष रह जाता है, प्रकृति संपर्क से सर्वथा रहित हो जाते हैं। कैसे किया ये? जिसको मैं मेरा मेरा कहता हूं, जिस चीज को भी मैं मेरा कह रहा हूं इस अस्तित्व में, व्यवहार काल में जिसको, तो वो मैं नहीं है। जिसको भी मैं मेरा शब्द से कह रहा हूं वो मैं नहीं है। दूसरा स्टेप है ना हम, जिसको भी मैं कह रहा हूं, जैसे शरीर को कहते हैं, कभी धन को कहते हैं, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैं अपनी पद, योग्यता, सामर्थ्य आदि के साथ जोड़ करके अपने स्वरूप को हम देखते हैं, अपने शरीर को सुंदर असुंदर देखते हैं, अपने विद्या को देखते हैं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बलशाली हूं, मैं धर्मात्मा हूं, अधर्मात्मा हूं। जो जो भी मैं के साथ समान अधिकरण जिसका करते हैं वो वास्तव में मैं नहीं है। जिसको मैं मेरा कहता हूं वो भी मैं नहीं है। और आखिरी में अंतिम बिंदु पर जाकर के हम एक बुद्धि के साथ संयुक्त भाव देखते हैं, अस्मि अस्मि। वो अस्मि भी एक्चुअल में जो आत्म तत्व है वो मैं नहीं है। नास्मि नैमे नाहम इति, ऐसा तत्वाभ्यास करते करते अपरिशेषम परिपूर्णम अविपर्ययात संशय रहितात, मिथ्या ज्ञान से रहित होने से अपरिशेष परिपूर्ण, अपरिशेष शब्द का अर्थ है परिपूर्ण, विशुद्ध, अविपर्ययात, विपर्य कहते हैं संशय, संशय रहित केवलम विशुद्धम उत्पद्यते ज्ञानम। संसार मल का अपगम होने से केवल विशुद्ध ज्ञान हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है। ओम जी गुरु जी, ये इन्होंने कहा कि जैसे धर्म अधर्म और ये ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तो ये जो वैराग्य है इसको इन्होंने ज्ञान से अलग कहा एकदम, और कहा कि इन 7 के होने से तो संसार में बंधन हो जाता है भावों से, लेकिन वैराग्य के ये ज्ञान मात्र से मुक्ति होती है। तो जो वैराग्य है ये क्या होता है? ये भी तो कहते हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य, ऐसा भी कहते हैं वो एक अर्थ में कहिए, पर ये वैराग्य उस अर्थ में कहा है, पीछे कहा ना वैराग्यात प्रकृति लया भवति राजसात, एक कारिका में आया ना, वैराग्य से प्रकृति लय हो जाता है। ज्ञान रहित वैराग्य से, ज्ञान रहित वैराग्य से प्रकृति लय हो जाता है। कारण लयात, सांख्य का सूत्र भी है, न कारण लयात कृतकृत्यता मग्नवद उत्थानात्। तो ज्ञान रहित वैराग्य से जो स्थिति बनती है वो फिर वापस हमको खींच लाती है। और यूं तो सहयोगी है ही, ऐसा नहीं कह रहे हैं केवल ज्ञान का मतलब है कि धर्म रहित ज्ञान, वैराग्य रहित ज्ञान और ये ऐश्वर्य रहित ज्ञान, वो तो सहयोगी है ही।
अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये तो एक तरफ कर दिए। 4 तत्व जो हमारी बुद्धि में है उनको तो एक तरफ कर दिया साधक ने, साधक की दृष्टि से कह रहा हूं। फिर उसको धर्म की पूरी जो वो कर सकता था धर्म के नाम पर, मतलब धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए, वैराग्य को अपने जीवन में उतारने के लिए, ऐश्वर्य का जो उपयोग लिया उसने, धर्म का, वैराग्य का, ऐश्वर्य, तीनों तत्वों का उपयोग लिया। और फिर जो उसके भीतर ज्ञान पैदा हुआ, उस ज्ञान से बुद्धि जो है मुक्त हो जाती है। यानी जो वैराग्य की बात इसमें करें वो अज्ञान से, अज्ञान के कारण जो वैराग्य हो गया, वैराग्य तो हो गया लेकिन उसके भीतर में कोई ज्ञान नहीं है, कोई कारण होगा वैसे ही हो गया। चिन्मय तत्व की उपलब्धि होना ही अंतिम ज्ञान है। ये ज्ञान की जो बात कही है ना इधर, यह जो मैं ये कार्य का बोल रहा था, एवं तत्वभ्यासात नास्ति में न में नाहम, ये जो ज्ञान पैदा होगा ये मुक्त कराता है। ऐसा ज्ञान हमारे भीतर आ जाए, ऐसी स्थिति बन जाए, अनुभव की स्थिति बन जाए, मतलब बुद्धि के स्तर से तो हम समझते ही हैं कि भाई जिसको मैं, व्याकरण वाले तो अच्छे से जानते ही हैं, ये जिसको मैं मेरा कहता हूँ, षष्ठी विभक्ति के जिस द्वारा जिसको कहूँगा वो अलग होगा कहने वाले से। मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा मकान, तो वो अलग होगा ना, इतना सब जानते ही हैं। पर अनुभव के स्तर पर जब ये बात आ जाए और आदमी प्रतिष्ठित हो जाए उस अनुभव में कि जिसको मैं मेरा कह रहा हूँ वो मैं नहीं है, जिसको मैं कह रहा हूँ, मैं के साथ समानाधिकरण करके देख रहा हूँ अलग अलग योग्यताओं को, सामर्थ्य को, शरीर को और अलग अलग भावों को, वो भी मैं नहीं है। और आखिरी में जो बुद्धि के साथ संयुक्त आत्मा का रूप है, आत्मा का जो बुद्धि संयुक्त रूप है, वो भी एक्चुअल में विशुद्ध मैं नहीं है, वो भी ग्रंथि है, जड़ चित्त ग्रंथि बोलते हैं ना, जड़ और चेतन की ग्रंथि है वो, तो वो भी मैं नहीं है। उस ग्रंथि को भी जो खोल देते हैं, इसी बात को कठोपनिषद में वो कहा, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति तद यच्छेद शांत आत्मनि। मानी सब कर्मेंद्रियों को मन में, मन को अहंकार स्वरूप ज्ञानात्मा में, ज्ञानात्मा को महदात्मा में, महदात्मा को शांत आत्मा में जो ठहरा देते हैं, उनको कैवल्य प्राप्त होता है। अलग अलग दृष्टियों से ये बात कही, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन जब ठहर जाता है, बुद्धि भी कोई वहां पर हलचल नहीं करती है, ताम आहु परमाम गति, मुझको परम गति कहते हैं। तो ये सारे अलग अलग, यदा कामायेस्य, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदि श्रुता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। सारी कामनाएं जब शांत हो जाती हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदि श्रुता, हमारी कामनाएं, एक छोटी सी भी कामना नहीं बचती, अथ मर्त्यो अमृतो भवति, ये मर्त्य प्राणी तत्काल अमृत हो जाता है, मरण धर्मा अमृत हो जाता है। ये सारी, ये वाले ज्ञान की बात चल रही है। ये उस माने शास्त्र और गुरुजनों से उपलब्ध ज्ञान सहायक है, पर आगे जो ये ज्ञान उत्पन्न होता है, इन सब का सहयोग लेकर के बुद्धि की वो स्थिति जो जड़ और चेतन को एकदम अलग अलग दिखा देती है, और हम ये समझ जाते हैं अनुभव के स्तर पर कि ये चिन्मय अवस्था है और ये प्रकाश्य, इस चिन्मय अवस्था से प्रकाशित अवस्था है। 2 चीजें हैं ना हमारे, एक चेतन जो प्रकाशक है और एक उस प्रकाशक से प्रकाशित होने वाली चीज। तो जब ये भेद पता चल जाता है कि ये तो प्रकाशित होने वाली चीज है, ये प्रकाशक तत्व है, और